आज के इस वीडियो में हम सोने के बारे में बात करेंगे जो कि 1 लाख पार चला गया है। और क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया की सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर औरतें हैं? उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है सोने में इन्वेस्ट करने से पहले? इसी से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट है महिलाओं की सदियों पुरानी गोल्ड स्ट्रेटेजी। जब सोने की कीमत 1 लाख पर 10 ग्राम तक पहुंची तब सबसे ज्यादा खुशी उन औरतों को हुई जो सालों से चुपचाप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सोना खरीदती आ रही थी। ये महिलाएं, चाहे वो माँ हो, दादी हो या हाउसवाइफ हो, अपनी ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग से इन्वेस्टमेंट के उन तरीकों को अपनाती रही जो आज के जमाने के प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स भी नहीं समझ पाए। मान लीजिए एक हाउसवाइफ है सीमा। सीमा जी ने पिछले 20 सालों से हर साल त्योहारों या शादी ब्याह के मौकों पर 5 ग्राम सोना खरीदा। उन्होंने ये सोना गहनों के रूप में खरीदा, लेकिन असल में ये एक इन्वेस्टमेंट बन गया। अब जब सोने की कीमत 1 लाख पर 10 ग्राम तक पहुंची है तो सीमा जी के पास 100 ग्राम से भी ज्यादा सोना है जिसकी कीमत 10 लाख से ऊपर हो गई है। मेन बात यह है कि ये गोल्ड स्ट्रेटेजी केवल दिखावे या परंपरा के लिए नहीं थी, बल्कि ये एक अनजाने में किया गया बुद्धिमानी भरा इन्वेस्टमेंट था। इसीलिए कहा जाता है कि इंडियन वुमेन्स की फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग होते हुए भी साफ सुथरी और दूरदर्शी यानी लॉन्ग विजन वाली होती है। इंडियन वुमेन्स दुनिया की कुल गोल्ड ज्वेलरी का लगभग 11% यानी 24,000 से 25,000 टन सोना अपने पास रखती हैं, जो कई कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स के गोल्ड रिजर्व से भी ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट, गोल्ड सिर्फ गहना नहीं है, सिक्योरिटी नेट है। इंडियन सोसाइटी में सोने की इंपॉर्टेंस केवल ब्यूटी और ट्रेडिशनल मेकअप तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो टाइम के साथ महिलाओं की फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग और लॉन्ग विजन को दर्शाती है। आमतौर पर लोग सोने को जेवरों के रूप में देखते हैं, शादी ब्याह में पहने जाने वाला ऑर्नामेंट, लेकिन असल में सोना एक ऐसा चुपचाप काम करने वाला सेफ्टी आर्मर है जो जरूरत पड़ने पर सबसे पहले काम आता है। एक मिडिल क्लास फैमिली की हाउसवाइफ, उसने पिछले 15 सालों में हर त्योहार पर थोड़ा थोड़ा सोना खरीदा। किसी ने कहा ये शौक है, तो किसी ने कहा ये शो ऑफ है, दिखावा है। लेकिन जब उनके पति की नौकरी अचानक चली गई और घर चलाने की चिंता बढ़ने लगी, तब उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के अपना एक कंगन गिरवी रख दिया और घर का खर्च संभाल लिया। न कोई कागजी झंझट, न कोई लंबी प्रक्रिया, सिर्फ कुछ मिनटों में मदद मिल गई। सोना एक ऐसा एसेट है जिसे जरूरत पड़ने पर तुरंत लिक्विड कैश में बदला जा सकता है। बैंक या फाइनेंस कंपनी के पास जाकर इसे गिरवी रखो और कुछ ही घंटों में लोन मिल जाता है। न इसके लिए क्रेडिट स्कोर चाहिए, न लंबा डॉक्यूमेंटेशन। यही कारण है कि महिलाएं जनरेशन से इसे सजावट नहीं बल्कि संरक्षण का सोर्स मानती आई है। हाँ, ये सही है कि सोना न तो डिविडेंड देता है और ना ही इंटरेस्ट, लेकिन जब शेयर मार्केट गिरता है तब रुपया कमजोर होता है। जब दुनिया में मंदी छा जाती है तब यही सोना एक मजबूत सेफ हेवन एसेट बनकर उभरता है। टाइम में जब दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट अनस्टेबल हो गए थे, तब भी गोल्ड की कीमतें ऑल टाइम हाई थी। नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट है भावनात्मक जुड़ाव और पारिवारिक निवेश। सोना महिलाओं के लिए भावनाओं, परंपराओं और आत्मसम्मान का प्रतीक भी होता है। इंडियन कल्चर में सोने की इंपॉर्टेंस सिर्फ उसकी चमक या कीमत में नहीं, बल्कि उससे जुड़े रिश्तों, यादों और आशाओं में होती है। जरा कल्पना कीजिए ना, एक माँ की जिसने अपनी छोटी सी लाइफ में धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी सेविंग्स से सोना खरीदा। वो हर एक टुकड़े को किसी खास पल के लिए संभाल कर रखती गई। एक जोड़ी झुमके अपनी बेटी की पहली सालगिरह पर, एक पतली चूड़ी जब बेटी स्कूल में फर्स्ट आई, और एक हार जिसे वो अपनी बेटी की शादी में देना चाहती थी। जब वही बेटी शादी के टाइम अपनी नई लाइफ की शुरुआत करती है तो माँ अपने संजोए हुए उस स्त्री धन को अपनी बेटी को सौंप देती है। वो सिर्फ सोना नहीं होता, वो माँ की मेहनत, उसकी दुआएं और पीढ़ियों का प्यार होता है। इंडिया के कानून के अनुसार ये स्त्री धन यानी शादी में महिलाओं को मिले गहने और गिफ्ट्स केवल महिला की प्रॉपर्टी माने जाते हैं। चाहे वो पति हो या ससुराल वाले, कोई भी इस पर दावा नहीं कर सकता। ये महिला का व्यक्तिगत अधिकार होता है और उसकी मर्जी के बिना कोई भी इसे छू नहीं सकता। कानून ये भी कहता है कि अनमैरिड वुमेन 250 ग्राम तक सोना घर में रख सकती है और शादीशुदा महिलाएं 500 ग्राम तक सोना बिना किसी के पूछताछ के रख सकती हैं। ये नियम सिर्फ कानूनी सुरक्षा नहीं देता, बल्कि ये एक महिला की सेल्फ डिग्निटी और उसकी इकोनॉमिक फ्रीडम को भी मजबूत रखता है। ये उसे ये एहसास कराता है कि उसका कंट्रीब्यूशन, उसकी सेविंग्स और उसके रिश्ते का मोल हमेशा रहेगा।
नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट है, अब महिलाएं डिजिटल गोल्ड की ओर बढ़ रही हैं। एक नए इन्वेस्टमेंट रिवॉल्यूशन की शुरुआत, जहां पहले महिलाएं सोने को सिर्फ जेवरों के रूप में ही खरीदती थी। शादियों, त्योहारों या विशेष मौकों पर ये सब खरीदना एक आम बात थी। वही अब टाइम बदल गया है। आज की मॉडर्न महिलाएं पारंपरिक सोच से आगे निकल चुकी हैं। अब वे सोने को सिर्फ एक जेवर नहीं बल्कि एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में देखती हैं। डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स, इन जैसे ऑप्शंस ने ट्रेडिशनल ज्वेलरी की जगह ले ली। ये ऑप्शंस न केवल सोने को सेफ रखते हैं बल्कि उसमें इन्वेस्ट करने को आसान, ट्रांसपेरेंट और ज्यादा बेनिफिशियल भी बनाते हैं। रीना एक 32 साल की बैंक में काम करने वाली प्रोफेशनल वुमेन है। पहले वो हर साल अक्षय तृतीया पर सोने की चेन या रिंग खरीदती थी, लेकिन अब वो हर महीने 1,000 रुपए की एसआईपी के जरिए गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करती है। इससे न केवल उसे सोने के भाव के उतार चढ़ाव से फायदा मिलता है, बल्कि वो फिजिकल गोल्ड की सुरक्षा, मेकिंग चार्ज, स्टोरेज, इन जैसे झंझटों से भी बच जाती है। 2020 से 2025 के बीच महिलाओं के इस ट्रेंड में जबरदस्त उछाल आया है। गोल्ड ईटीएफ फिलियोज में 13 गुना तक ग्रोथ हुई है। ये दिखाता है कि महिलाएं अब डिजिटल सोर्सेज के जरिए फाइनेंशियल रूप से ज्यादा स्ट्रांग बन रही हैं। डिजिटल गोल्ड ने महिलाओं को ये आजादी दी है कि वे जब चाहें, जितना चाहें, उतनी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं बिना मार्केट या दुकान पर जाने के। ये नई सोच महिलाओं को सिर्फ जेवर पहनने वाली नहीं बल्कि फ्यूचर का प्लान बनाने वाली इन्वेस्टर भी बना रही है। नेक्स्ट और फिफ्थ पॉइंट है, सोने की कीमत बढ़ी, खरीदारी के तरीके बदले। अभी के टाइम में सोना एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बन गया है। पिछले कुछ सालों में सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। जहां पहले महिलाएं नए गहने की खरीदारी करती थी, वहीं अब सोच समझकर और स्ट्रेटजी के साथ इन्वेस्टमेंट करने लगी हैं। पुराना दो नया लो, एक्सचेंज का ट्रेंड। अब वो पुराने गहनों को अलमारी में सजा कर नहीं रखती बल्कि उन्हें एक्सचेंज कर नए डिजाइन वाले गहने खरीद रही हैं। राधिका के पास पिछले 15 साल पुरानी एक भारी सोने की चेन थी जो अब फैशन में नहीं रही। उन्होंने ज्वेलरी शॉप पर जाकर उस पुराने गहने को तुलवा कर उसी वेट का नया और ट्रेंडी डिजाइन वाला गहना ले लिया। इससे उन्हें दो फायदे हुए, एक तो नई ज्वेलरी मिल गई और दूसरा नई ज्वेलरी पर मेकिंग चार्जेस भी कम देने पड़े। मेकिंग चार्जेस आजकल बहुत बढ़ गए हैं, जो अक्सर 10 से 25% तक हो सकते हैं। इसीलिए लोग अब भारी भरकम गहनों की बजाय हल्के, सिंपल और स्मार्ट डिजाइन वाले गहने खरीद रहे हैं। मान लो किसी शादी या फंक्शन में कोई महिला हल्के वजन की पर स्टाइलिश इयररिंग और नेकलेस पहनकर जाए, न सिर्फ वह दिखने में सुंदर लगेगी बल्कि फाइनेंशियल रूप से भी समझदारी दिखाएगी। मार्केट में अब गोल्ड सेविंग स्कीम भी काफी लोकप्रिय हो रही है। इन स्कीम्स में महिलाएं हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जैसे 2,000 से 3,000 ज्वेलरी शॉप में जमा करती हैं। साल भर बाद जमा की गई टोटल अमाउंट से वे अपनी पसंद का गहना खरीद सकती हैं। कुछ स्कीम में ज्वेलर 1 या 2 महीने की ईएमआईज भी फ्री देते हैं। इससे एक साथ लार्ज अमाउंट खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती और गहना खरीदना आसान हो जाता है। नेक्स्ट और सिक्स पॉइंट है, गोल्ड सेविंग स्कीम कितना समझदारी भरा है। मान लीजिए राधा नाम की एक हाउस वाइफ है। वो हर महीने 5,000 की सेविंग करती है और सोने की कीमतें रोज बढ़ती देख वो डिसाइड करती है कि किसी लोकल ज्वेलर की गोल्ड सेविंग स्कीम में पैसा लगाना एक अच्छा थॉट होगा। इस स्कीम के मुताबिक अगर वो लगातार 11 महीनों तक 5,000 जमा करती है, यानी कुल 55,000, तो 12वें महीने में ज्वेलर 5,000 का बोनस देगा। यानी लास्ट में उसके पास 60,000 का क्रेडिट होगा जिससे वो सोने के गहने खरीद सकती है। सुनने में अट्रैक्टिव लगता है ना, लेकिन चलो इसकी असलियत पर बात करते हैं। राधा बहुत एक्साइटेड होकर 11 महीने तक पैसे जमा करती है। जब वो 12वें महीने में गहने खरीदने जाती है तो उसे दो बड़ी बातें पता चलती हैं। बोनस का जादू। ज्वेलर कहता है कि 5,000 का जो बोनस है वो मेकिंग चार्ज में एडजस्ट कर दिया जाएगा। मतलब राधा को जो फायदा दिखाया गया था वो असल में उसे नहीं मिल रहा है। अगर वो 60,000 का हार खरीदती है और उस पर 10% मेकिंग चार्ज है, यानी 6,000, तो ज्वेलर कहेगा बोनस उसी में एडजस्ट हो गया। राधा को लगेगा जैसे वो कुछ फ्री पा रही है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। भरोसे का सवाल। सोचिए अगर वो ज्वेलर अचानक दुकान बंद कर देता है या स्कीम से मुकर जाता है, राधा ने जो 11 महीने तक 5,000 जमा किए थे वे सब डूब सकते हैं। क्योंकि इन स्कीम्स को अक्सर बैंक या सरकारी गारंटी नहीं मिलती, ये केवल ज्वेलर के वादे पर टिके होते हैं। तो फिर इसका आउटकम क्या निकला? राधा को सोना तो मिला, लेकिन वो उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाई जितना उसे शुरू में बताया गया था। और अगर ज्वेलर भरोसेमंद नहीं होता
तो राधा के पैसे खतरे में पड़ सकते थे। अब सवाल आता है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसी सरकारी स्कीम के बारे में सोचें जो सेफ और इंटरेस्ट बियरिंग होती है। बैंक लॉकर में रखा फिजिकल गोल्ड या डिजिटल गोल्ड अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। और अगर ज्वेलरी लेनी है तो स्कीम से पहले उसके रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से समझें और सिर्फ भरोसेमंद ब्रांड से ही डील करें। नेक्स्ट और 7 पॉइंट है गोल्ड पोर्टफोलियो में कितना हो। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15% तक ही शामिल करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। इसका कारण यह है कि गोल्ड एक सेफ हेवन तो है, लेकिन ये उतना रिटर्न नहीं देता जितना स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड दे सकते हैं। मान लो कि आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एक थाली है जिसमें तरह तरह के पकवान हैं, जैसे स्टॉक्स की सब्जी, फिक्स्ड डिपॉजिट की दाल, म्यूचुअल फंड की रोटी और गोल्ड की मिठाई। अब सोचो अगर आप इस थाली में सिर्फ मिठाई ही भर दें, यानी पोर्टफोलियो से ज्यादा गोल्ड रख लें, तो क्या ये बैलेंस डाइट होगी? नहीं ना। ज्यादा मिठाई आपकी हेल्थ बिगाड़ सकती है, वैसे ही ज्यादा गोल्ड आपके फाइनेंशियल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। इंडिया में खास तौर से महिलाएं गोल्ड को इमोशनल नजरों से देखती हैं। ये विरासत, परंपरा और सेफ्टी का साइन है। कई वोमेन्स इसे लाइफ टाइम भी नहीं बेचती, चाहे कितनी भी जरूरत हो, जिससे गोल्ड एक लास्ट ऑप्शन बन जाता है। ये अच्छी बात है कि गोल्ड आपके पास सेफ है, लेकिन ये इनएक्टिव इन्वेस्टमेंट बन जाता है जो आपके पैसे को बढ़ने नहीं देता। गोल्ड को पूरी तरह से नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये मुसीबत के टाइम आपको फाइनेंशियली रूप से बचाता है। लेकिन ओवर डिपेंडेंसी यानी जरूरत से ज्यादा भरोसा आपको दूसरी अच्छी इन्वेस्टमेंट के मौकों से दूर रख सकता है। इंडिया में सोना सदियों से सिर्फ एक मेटल नहीं बल्कि भावनाओं, परंपराओं और सुरक्षा का प्रतीक रहा है। जब एक माँ अपनी बेटी को शादी में सोने के गहने देती है तो वो केवल एक आभूषण नहीं दे रही होती, बल्कि एक प्रकार की फाइनेंशियल ढाल भी दे रही होती है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो टाइम के साथ न सिर्फ अपनी चमक बनाए रखता है, बल्कि प्रॉब्लम के टाइम में एक स्ट्रॉन्ग सहारा भी बनता है। चाहे गहने के रूप में हो या डिजिटल ईटीएफ में, सोने ने हर दौर में महिलाओं के फाइनेंस को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड दिया है। आज की मॉडर्न महिलाएं केवल गहनों तक सीमित नहीं है, अब वे गोल्ड ईटीएफ में और सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रही हैं। सोना एक ऐसा एंकर है जो हमारी फाइनेंशियल नाव को स्टेबल रखता है, लेकिन अगर तूफान आता है तो सिर्फ उसी एंकर के सहारे तैरना मुश्किल हो सकता है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ आप गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये काफी नहीं है। फाइनेंशियल लाइफ बोट यानी पूरी आर्थिक सुरक्षा के लिए हमें म्यूचुअल फंड, एसआईपी, रियल एस्टेट और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीजों को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। विद दैट सेड दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।